दोलनीय ब्रह्मांड के बारे में जब हम सोचते हैं तो फिर हमें आकाशगंगाओं, ब्लैक होल, तारों, ग्रहों, पृथ्वी और चंद्रमाओं सभी के दोलनमय व्यवहार के बारे में विचार करना होगा। ब्रह्मांड अकेला ही दोलन नहीं करता और सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्य कण, पार्टिकल ऑफ मैटर का व्यवहार एक प्रकार से दोलनमय होता है। जब हम दोलनमय ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमें तारों, ग्रहों, चंद्रमाओं, आकाशगंगाओं की ज्योमेट्री को विशेष रूप से नोट करना होगा। एक ग्रह का शेप, एक तारे का शेप, एक आकाशगंगा का शेप, ब्लैक होल का शेप, इसी प्रकार से ब्रह्मांड का शेप, ये हमारे लिए इस चर्चा में मुख्य विषय है। आइजैक न्यूटन ने कहा कि किसी आकाशीय पिंड का शेप ऑब्लेट होता है। इसके पीछे कारण है कि वह रोटेट करता है। जब कोई आकाशीय पिंड रोटेट करता है तो इक्वेटर पर फूलता है, इक्वेटर पर फैलता है और पोल पर दबता है। इक्वेटर पर फैलना और पोल पर सिकुड़ना, ये घटना रोटेशन के कारण नहीं है। ऑब्लेट शेप एक ब्रह्मांड की ऐसी शेप है जो सर्वव्यापी है। जब ब्रह्मांड स्वयं ऑब्लेट होगा तो उसके द्वारा सर्जित आकाशीय पिंड वो भी ऑब्लेट होंगे और विभिन्न प्रकार के आकाशगंगाएं, विभिन्न प्रकार के तारे, विभिन्न प्रकार के ग्रह, गैस दैत्य और रॉकी प्लैनेट, चंद्रमाओं की आकृति ऑब्लेट है। इस ऑब्लेट शेप के गुणों के बारे में हमने पूर्व में बताया और अब फिर हम इस ऑब्लेट शेप की विशेष बातें दोहराते हैं। किसी आकाशीय पिंड की ऑब्लेट शेप की गणितीय व्याख्या करते हैं तो उसमें विभिन्न पैरामीटर की वैल्यू रखने पर अनेक ऑब्लेट, कन्फोकल ऑब्लेट, मतलब एक के ऊपर एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, इस प्रकार से जैसे एक प्याज के छिलके में, प्याज में छिलके अलग अलग परतें होती है, तो आकाशीय पिंडों में द्रव्य जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेड होता है। जैसे सूर्य में देखें, गैस दैत्य तारों, ग्रहों में देखें, हमारे सोलर सिस्टम के रॉकी प्लैनेट में देखें, सभी में मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन एक लेड फॉर्म में है। जो अरेंजमेंट है द्रव्य का, मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कंसेंट्रिक लेयर्स ना होकर के कन्फोकल लेयर है। क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्लेट है, इसलिए जो
मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंसेंट्रिक ना होकर के कन्फोकल होगा। ये कन्फोकल ऑब्लेट शेप, इसमें हाइपरबोलॉइड भी बनते हैं और ऑब्लेट शेप भी होती है। जब इस ऑब्लेट शेप के संपूर्ण ज्यामितीय गुणों के बारे में बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ऑब्लेट शेप चाहे पृथ्वी हो, चाहे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, चाहे रॉकी प्लेनेट हो दूसरे, चाहे हमारा सूर्य हो या तारे हो, चाहे ब्लैक होल, गैलेक्सी हो या ब्रह्मांड हो, ये ऑब्लेट शेप इनका एक निजी स्वभाव है, इनका एक मुख्य गुण है। ये रोटेशन से नहीं आता। रोटेशन के कारण स्पेस में कोई बॉडी इस प्रकार से इक्वेटर पर फैलती और पोल पर सिकुड़ती नहीं है। जब हम इस बात की तथ्यात्मकता में जाते हैं, देखते हैं ब्रह्मांड में ये ऑब्लेट शेप का ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से ये ऑब्लेट शेप पृथ्वी में आई, गैस दैत्य ग्रहों में आई, तारों में आई। इसी प्रकार से एक ब्लैक होल का आर्गोस्फीयर ऑब्लेट शेप का, इसी प्रकार से हम संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ऑब्लेट शेप के रोटेशन के कारण ऑब्लेट शेप को नहीं मान सकते। वास्तव में जब हम ऑब्लेट शेप के विविध गणितीय गुणों, उसके सूत्र को ध्यान से देखते हैं, पोलर रेडियस बढ़ती है, इक्वेटोरियल रेडियस घटती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विषुवतीय है त्रिज्या कम होती है और ध्रुवीय त्रिज्या बढ़ती है, और इस प्रकार से भूमध्य त्रिज्या कम होती है और पोलर रेडियस बढ़ती है। ये एक प्रकार का ऑसिलेटरी टाइप का नेचर आकाशीय पिंडों में है, यानी कि ऑब्लेट शेप कांस्टेंट नहीं रहती। सूर्य के बारे में विभिन्न सौर चक्रों के द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि सूर्य की ऑब्लेट शेप चेंज होती रहती है। सूर्य इक्वेटर पर फैलता है, पोल पर सिकुड़ता है, फिर पोल पर फैलता है, इक्वेटर पर सिकुड़ता है। ये गुण सूर्य के अलावा सभी तारों में है, गैस दैत्य ग्रहों में है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सभी में है, पृथ्वी में भी है। जब हम इस ऑब्लेट शेप के बारे में, इसकी वेरिएबल नेचर के बारे में बारीकी से स्टडी करते हैं तो ऑब्लेट शेप एक ऐसी जानकारी हमें इससे मिलती है जो हम सबसे पहले आकाशगंगाओं के सर्पिल व्यवहार, स्पाइरल नेचर, सूर्य के 22 साल के चक्र, सोलर साइकिल, उस पूरे पर विचार करते हैं। एक कॉमन ज्योमेट्री है इस ब्रह्मांड में, वो कॉमन ज्योमेट्री ऑब्लेट शेप है।
ये ऑब्लेट शेप सभी दूसरी आकृतियों को जन्म देती है। ये केवल मात्र किसी विशेष आकाशीय पिंड में नहीं है। पृथ्वी की ऑब्लेट शेप, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून की ऑब्लेट शेप, सूर्य की ऑब्लेट शेप, दूसरे तारों की ऑब्लेट शेप, या एक ब्लैक होल की ऑब्लेट शेप, इनमें वेरिएशन केवल पोलर रेडियस घटना, इक्वेटोरियल रेडियस बढ़ना यही नहीं होता। इसका ग्रेविटी से संबंध है। जब एक आकाशीय पिंड की ऑब्लेट शेप में वेरिएशन होता है तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वो वेरिएशन किस प्रकार का है, कैसे वो वेरिएशन चलता है, वो साइकिल किस प्रकार से चलता रहता है, क्या वो साइकिल डैम्प्ड है यानी कि अवमंदित होता हुआ है। हमें सबसे पहले इस ऑब्लेट शेप की गहराई में उतरकर, इस ऑब्लेट शेप की गहराई में जाकर के ये सोचना होगा कि एक कॉमन ज्योमेट्री जो कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड ज्योमेट्री है, उससे एक तारे के अंदर क्या परिवर्तन होता है, एक ग्रह में क्या परिवर्तन होता है, एक चंद्रमा में क्या परिवर्तन होता है, सारे ब्रह्मांड में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अंदर ऑब्लेट शेप उसके घूर्णन के कारण नहीं आई, उसके अपने अक्ष पर रोटेट होने के कारण नहीं आई। स्पेस में कोई पिंड जब रोटेट होता है और पृथ्वी की सतह पर कोई पिंड रोटेट होता है और उसकी शेप में चेंजेस आता है, उसमें बड़ा भारी अंतर है। जब पृथ्वी पर कोई वस्तु घूर्णन करेगी या हम किसी स्फीयर को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे और उसकी शेप में चेंज आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अंतरिक्ष में जब पृथ्वी रोटेट होगी तो इस प्रकार से शेप में चेंज का उससे कोई संबंध नहीं है। ये एक आकाशीय पिंडों का निजी स्वभाव है, ये उनकी मुख्य प्रवृत्ति है, उनका नेचर है। ये हम अलग से इसको हट करके विचार नहीं कर सकते। जब इस प्रकार से आकाशीय पिंड ऑसिलेट होंगे और इस प्रकार से खुलेंगे तो उनका संपूर्ण मैटर एक स्प्रिंग की भांति कसा जाएगा और इस प्रकार से खुलेगा, कसेगा और खुलेगा। इसमें कितना समय लगता है, ये बहुत विचारणीय बात है। सूर्य में ये साइकिल कितने समय का होता है, ये ऑब्लेट शेप में वेरिएशन यानी वेरिएबल ऑब्लेटनेस, हर आकाशीय पिंड में इसकी वैल्यू अलग अलग है। सूर्य 22 साल के पूरे चक्र में पूरा कसा जाता है, दूसरे ग्रह भी कसे जाते हैं, उनका
ये वेरिएबल ऑब्लेटनेस का साइकिल, इसका टाइम पीरियड कितना है, ये अभी आंकड़ों पर निर्भर है, और उन आंकड़ों का अध्ययन करके हम ये समझ सकते हैं। ब्रह्मांड भी इस प्रकार से कसा जाता है, सूर्य भी इस प्रकार से कसा जाता है, एक आकाश गंगा भी एक स्प्रिंग की भांति ऐसे कसी जाती है। गैस दैत्य बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सभी इस प्रकार से ऐसे कसे जाते हैं। जब इस प्रकार से किसी पिंड में कसावट होगी और वो खुलेगा तो उसकी सरफेस और इंटरनल मैटर से लेकर के उसके आउटर मैटर तक पूरा मैटर कसा जाएगा, और इसका प्रभाव उसके इंटरनल मैटर को प्रभावित करेगा। जब कोई भी आकाशीय पिंड इस प्रकार से कसा जाता है तो उस पे फोर्स के कारण अंदर से मैटर छिटक कर बाहर आता है। सूर्य की उत्पत्ति गैस, धूल और पार्टिकल के इकट्ठे होने से नहीं हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति भी हमारे सूर्य से नहीं हुई। यह एक लंबी प्रक्रिया है। हम ब्रह्मांड में इसके पूरे सीक्वेंस यानी पूरी कड़ी को समझने के लिए हमें ऑब्लेट शेप की बेसिक नेचर पर जाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रभाव संपूर्ण आर्थ सिस्टम पर पड़ेगा, जो हमारे प्रतिदिन के परीक्षणों में आ सकता है। हम प्रतिदिन उसको नोट कर सकते हैं। प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी ऐसे कसी जा रही है और खुल रही है। ये कसावट और खुलना कौन करता है? पृथ्वी के साथ में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अदृश्य रूप से जुड़ी हुई है। पृथ्वी का संपूर्ण मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन लेड है और कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की स्ट्रक्चर में है। ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसकी जियोलॉजी को भी प्रभावित करता है, इसकी जियोफिजिक्स को भी प्रभावित करता है। इसके आर्थ सिस्टम यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का सिस्टम है, वो इस कसावट से प्रभावित होता है, क्योंकि किसी भी पिंड का अस्तित्व इस बात पर टिका हुआ है कि उसको बांधने वाले फोर्स कौन से हैं, उसको एक टाइट रखने वाले हमारा संपूर्ण सोलर सिस्टम कसावट लेता है। इसका प्रभाव सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर भी पड़ता है, उनकी ऑर्बिट पर प्रभाव पड़ता है, उनकी परिक्रमा पर समय पर प्रभाव पड़ता है। और ये सारा चक्र, ये वेरिएबल ऑब्लेटनेस साइकिल बड़ी धीमी गति से होता है, फास्ट गति से नहीं होता। पृथ्वी पर प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और पूरे आर्थ सिस्टम को हमें एक नई परिभाषा दे रहे हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मांड के दोलनीय नेचर के द्वारा। एक कॉमन दोलनीय नेचर
पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सबसे प्रमुख बात यह है कि पृथ्वी जिस पर तीव्र गति के परिवर्तन प्रतिदिन देखने में आते हैं, उससे हम इस दोलनीय ब्रह्मांड को जल्दी समझ सकते हैं। पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स इस शेप में कैसे आए, कैसे ये इतनी लंबी प्रक्रिया के द्वारा अंततः इस रूप में आए। हमारे सामने एक पूरी जियो फिजिक्स है। कोई भी ग्रह, चाहे हमारे सोलर सिस्टम के रॉकी प्लेनेट हो, चाहे गैस दैत्य हो, उनकी उत्पत्ति एक कॉमन प्रक्रिया के द्वारा हुई। एक पूरी प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड से चलते हुए ब्लैक होल, तारों, ग्रहों और अंततः पृथ्वी में देखते हैं। तो पृथ्वी का पूरा सिस्टम वो उस लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, ना कि पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य एक से उत्पन्न हुई, ना ही चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। हम इस पूरी घटना को एक ऐसे रूप में परिभाषित कर रहे हैं जो यूनिवर्स की एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक मंथन की विराट प्रक्रिया है। ये विराट प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर कैसे देखी जा सकती है। कॉन्टिनेंट्स की शेप ये इंडिकेट करती है कि उनमें इस ट्विस्टिंग के कारण मैटर आगे और पीछे, आगे और पीछे यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चलता रहता है। साथ ही ये पूरी प्रक्रिया हमारे ग्रह पर, हमारे पृथ्वी जैसे ब्लू रॉकी प्लैनेट पर बड़े स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। डिफरेंशियल रोटेशन ये एक ऐसा गुण है ग्रहों का जिसने कॉन्टिनेंट की शेपिंग में बड़ी विराट भूमिका रखता है, और डिफरेंशियल रोटेशन ही मेन कॉज है जिसको हम अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों में तुलनात्मक रूप से स्टडी करने पर स्पष्ट कर सकते हैं। अंटार्कटिका की शेप ऐसी क्यों है, या आर्कटिक जो एरिया है वहां पर कॉन्टिनेंट्स इस शेप में क्यों है, अफ्रीका की शेप ऐसी क्यों है, अमेरिका की शेप ऐसी क्यों है, या दूसरे कॉन्टिनेंट्स की शेप इस प्रकार से क्यों है। ये पृथ्वी के इस प्रकार से कसावट लेने से और खुलने से अधिक स्पष्ट रूप से समझाई जा सकती है।